15 अगस्त या 16 अगस्त यानी अलास्का में कुछ बड़ा हो सकता है, यानी जो पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल देगा बिल्कुल। यानी कि रूस, अमेरिका और यूक्रेन एक ही टेबल पर बैठेंगे और इस मुलाकात के पीछे हो सकता है भारत का बहुत बड़ा हाथ। दरअसल एनएसए अजीत डोभाल की एक गुप्त यात्रा, अमेरिका के एक टॉप ब्यूरोक्रेट का मॉस्को पहुंचना और फिर पुतिन का ब्रिक्स नेताओं को रातों रात फोन करना, आखिर सच क्या है? नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल चो की बात में। आज हम बात करने वाले हैं कि क्या होने वाला है अलास्का में। तो दरअसल 24 फरवरी 2022 यानी रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया था। तो 2 सालों में हजारों सैनिक, लाखों लोग बेघर हो गए और अरबों डॉलर की जो तबाही है वो पश्चिमी और अमेरिका ने रूस पर सैकड़ों पाबंदी लगाई, यानी सेंसस लगाए। पर पुतिन फिर भी पीछे नहीं हटे। अब 2025 में जंग अपने जो है वो तीसरे साल में है, लेकिन अचानक कूटनीति के मोर्चे पर बहुत ही तेज हलचल शुरू हो गई है। दरअसल जुलाई के आखिरी हफ्ते में भारत के एनएसए अजीत डोभाल मॉस्को पहुंचे थे ऑफिशियल एजेंडे के साथ। उनका ऑफिशियल एजेंडा था भारत रूस की रणनीतिक साझेदारी, लेकिन सूत्र कहते हैं कि बंद कमरे में असली एजेंडा था यूक्रेन का युद्ध। भारत जिसने हमेशा न्यूट्रल पोजीशन रखी, ना तो वह यूक्रेन के साथ रहा पूरी तरह से, ना ही वह रूस के साथ रहा पूरी तरह से। अब दोनों पक्षों को एक टेबल पर लाने की भी कोशिश कर रहा है। और उसी दिन एक अमेरिकी टॉप ब्यूरोक्रेट मॉस्को में पुतिन से मिले। तो जो अमेरिका का जो ब्यूरोक्रेट था उससे पुतिन है उनकी जो बातचीत है वो सिर्फ 90 मिनट चली, लेकिन बाहर आने के बाद उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी। दरअसल अमेरिका ने पुतिन को संकेत दिया था कि हम युद्ध खत्म करने को तैयार हैं, लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं। लेकिन पुतिन ने जवाब दिया कि जो शर्तें हैं वो मेरी भी होंगी। बट मीटिंग के बाद पुतिन ने 24 घंटे के अंदर ब्रिक्स के हर लीडर को फोन किया, चीन, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और भारत को भी। बताया गया कि अमेरिका ने वार्ता की जो गेंद है वो मैदान में बिल्कुल डाल दी है। लेकिन इस बार पुतिन सीधे ट्रंप से बात करने को तैयार हैं और यही सबसे बड़ा असली गेम चेंजर है। दरअसल इसमें एक ही नहीं बल्कि बहुत सारे ट्रंप फैक्टर्स हैं। मतलब कैसे? तो डोनाल्ड ट्रंप जो अभी अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, लेकिन नवंबर 2024 में जीतने के बाद ट्रंप ने कई बार कहा कि मैं 24 घंटे में युद्ध खत्म करवा सकता हूं। लेकिन पुतिन को लगता है कि ट्रंप के साथ डील आसान होगी, क्योंकि वो नाटो की पॉलिसी पर सवाल उठाते रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक 15 या 16 अगस्त अलास्का में पुतिन, ट्रंप और जेलेंस्की की एक सीक्रेट जो मुलाकात है वो होने वाली है। मैं तो उसमें भारत की क्या भूमिका है? तो दरअसल इस कहानी में भारत की भूमिका बेहद अहम है। G20 में अफ्रीकन यूनियन को लाना, ब्रिक्स को मजबूत करना और रूस यूक्रेन के बीच बैक चैनल से डिप्लोमेसी, ये सब भारत के कूटनीतिक नेटवर्क की ताकत दिखाता है। और अगर मान लीजिए अगर ये मीटिंग बिल्कुल भी सफल हो गई तो भारत 21वीं सदी का सबसे बड़ा पीस ब्रोकर बन सकता है। तो अब आगे क्या होगा? तो अगर 15 और 16 अगस्त को ये मुलाकात होती है और शर्तों पर सहमति बनती है तो सितंबर तक युद्ध खत्म होने का रोड मैप आ सकता है। लेकिन अगर डील फेल हुई तो जंग और भी लंबी खिंच सकती है और दुनिया को एक और बड़े संकट का सामना करना पड़ेगा। पता है क्यों? क्योंकि जो पुतिन है उनकी शर्त सीधी है। पहली कि जो यूक्रेन है वो नाटो में शामिल ना हो। दूसरी कि पुतिन ने जिन क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया है उन क्षेत्रों को जो है वो रशिया का ही बना दिया जाए। और तीसरी शर्त ये कि जो यूक्रेन है उसमें दोबारा से राष्ट्रपति के चुनाव कराया जाए। जो अभी जो राष्ट्रपति है व्लादिमीर जेलेंस्की, उन्हें हटाकर किसी और को राष्ट्रपति बनाया जाए। ये पुतिन की कुछ शर्तें हैं और दुनिया की नजर अब अलास्का पर है। क्या पुतिन, ट्रंप और जेलेंस्की मिलकर इतिहास बदल देंगे या ये भी एक अधूरी कोशिश बनकर रह जाएगी? कमेंट में बताइए आपको क्या लगता है, क्या ये वार्ता सफल होगी या नहीं? वीडियो को शेयर करें ताकि जो सच है वो लोगों तक पहुंचे और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले हफ्तों में जो होने वाला है वो इतिहास की सबसे बड़ी कूटनीतिक चाल होगी।